दूसरी दोपहर। घोड़े की नाल, अर्थात किस प्रकार घोड़े की नाल सौभाग्य का लक्षण सिद्ध हुई। दूसरे दिन खा पीकर हम लोग फिर उस बैठक में एकत्र हुए और हम लोगों के साथ श्याम भी आया। जब हम लोगों ने माणिक मुल्ला को बताया कि श्याम जमुना की कहानी को सुनकर रोने लगा था, तो श्याम चीख कर बोला, मैं कहाँ रो रहा था। माणिक मुल्ला हंसे और बोले कि हमारी जिंदगी में जरा सी परत उखाड़ कर देखो तो हर तरफ इतनी गंदगी और कीचड़ छुपा हुआ है कि सचमुच उस पर रोना आता है। लेकिन प्यारे बंधुओं, मैं तो इतना रो चुका हूँ कि अब आंखों में आंसू आता ही नहीं, अतः लाचार होकर हंसना पड़ता है। एक बात और है, जो लोग भावुक होते हैं और सिर्फ रोते हैं, वे रो धोकर रह जाते हैं, पर जो लोग हंसना सीख लेते हैं, वे कभी कभी हंसते हंसते उस जिंदगी को बदल भी डालते हैं। फिर खरबूजा काटते हुए बोले, हटाओ जी इन बातों को, लो आज जौनपुरी खरबूजे हैं, इनकी महक तो देखो, गुलाब मात है। क्या है शाम, क्यों मुंह लटकाए बैठे हो। अजी, मुंह लटकाने से क्या होता है, मैं अभी तुम्हें बताऊंगा कि जमुना का विवाह कैसे हुआ। हम लोग तो यह सुनना ही चाहते थे, अतः एक स्वर में बोल उठे, हाँ हाँ, आज जमुना के विवाह की कहानी रही। पर माणिक मुल्ला बोले, नहीं, पहले खरबूजों के छिलके बाहर फेंकाओ। जब हम लोगों ने कमरा साफ कर दिया तो माणिक मुल्ला ने सबको आराम से बैठ जाने का आदेश दिया। ताक पर से घोड़े की पुरानी नाल उठा लाई और उसे हाथ में लेकर ऊपर उठाकर बोले, यह क्या है। घोड़े की नाल, हम लोगों ने एक स्वर में उत्तर दिया। ठीक, माणिक मुल्ला ने जादूगर की तरह नाल को आश्चर्यजनक तेजी से उंगली पर नचाते हुए कहा, यह नाल जमुना के वैवाहिक जीवन का एक महत्वपूर्ण स्मृति चिन्ह है। तुम लोग पूछोगे कैसे, वह मैं पूरे विस्तार में बताता हूँ। और माणिक मुल्ला ने विस्तार में जो बताया वह संक्षेप में इस प्रकार है। जब बहुत दिनों तक जमुना की शादी नहीं तय हो पाई और निराश होकर उसकी माँ पूजा पाठ करने लगी और पिता बैंक में ओवर टाइम करने लगे, तो एक दिन अकस्मात उनके घर दूर की एक रिश्तेदार रामू बीबी आई और उन्होंने बीज छीलते हुए कहा, हरे राम राम, बिटिया की बाढ़ तो देखो, जैसे नाम तैसन करनी। भादों की जमुना असफाटी पड़त है। और फिर झुक कर माँ के कान में धीमे से बोली, एक कर बिया उहू काऊ नई तय कियो। जब माँ ने बताया कि बिरादरी वाले दहेज बहुत मांग रहे हैं, कहीं जात पर जात में देने से तो अच्छा है कि माँ बेटी गले से रस्सी बांधकर कुएं में गिर पड़े, तो रामू बीबी फौरन तमक कर बोली, ए हे, कैसी कुभाका जिभिया से निकालत हो जमुना की अम्मा, कहत कुछो नहीं लागत। और कुएं में गिरे तुम्हारे दुश्मन, कुएं में गिरे आस पड़ोस वाले, कुएं में गिरे तन्ना और महेश्वर दलाल, दूसरे की सुख देख के जिन्हें हिया फाटत है। बहरहाल हुआ यह कि रामनो बीबी ने फौरन अपनी कुर्ती में से अपने भतीजी की कुंडली निकाल कर दी और कहा, बखत पड़े पर आदमी आदमी के काम आवत है, जो हारे गाड़े कबो काम ना आवे वो आदमी के रूप में जानवर है। अब ई हमार भतीजा है, घर का अकेला, ना सास ना ससुर ना ननद ना जेठानी, कोनो की चाय नाई है घर में। नाना ओके नाम जागीर लिख गए हैं, घर में घोड़ा है, तांगा है, पुराना नामी खानदान है, लड़की रानी महारानी अस बिलसी है। जब शाम को जमुना की माँ ने यह खबर बाप को दी तो उसके सामने से थाली खिसका दी और कहा, उसकी 2 बीवियां मर चुकी है, तिहाजू है लड़का, मुझसे 4-5 बरस छोटा होगा। थाली काहे खिसका दी, ना खाओ मेरी बला से, क्यों नहीं ढूंढ के लाते। अब लड़की की उम्र मेरी बराबर हो रही है, तो लड़का कहाँ से 11 साल का मिल जाएगा। इस बात को लेकर पति और पत्नी में बहुत कहा सुनी हुई। अंत में जब पत्नी पान बनाकर ले गई और पति को समझाकर कहा, लड़का तिहाजू है तो क्या हुआ, मर्द और दीवार जितना पानी खाते हैं उतना पुख्ता होते हैं। जब जमुना के द्वारे परात चढ़ी तो माणिक मुल्ला ने देखा और उन्होंने उस पुख्ता दीवार का जो वर्णन किया, उससे हम लोग लोटपोट हो गए। जमुना ने उसे देखा
तो बहुत रोई, जेवर चढ़ा तो बहुत खुश हुई। चलने लगी तो यह अलम था कि आंखों से आंसू नहीं थमते थे और हृदय में उमंगें नहीं थमती थी। जब जमुना लौटकर मैके आई तो सभी सखियों के यहाँ गई। अंग अंग पर जीवन लाता था, रोम रोम पुलकित था और पति की तारीफ करते जबान नहीं थकती थी। अरे कम्मो, वो तो इतने सीधे हैं कि जरा सी 3-5 नहीं जानती, ये जैसे छोटे से बच्चे हों। पहली दोनों के मैके वाली सारी जायदाद लूट के ले गई, नहीं तो धन फटा पड़ा था। मैंने कहा अब तुम्हारे साले साली आवेंगे तो बाहर ही से विदा करूंगी, तुम देखते रहना। तो बोले, तुम घर की मालकिन हो, सुबह शाम दाल रोटी दे दो बस। मुझे क्या करना है, 2400 घंटा मुंह देखते रहते हैं। जरा सी कहीं गई बस सुनती हो, अजी सुनती हो, अजी कहाँ गई, मेरी तो नाक में दम है कम्मो। मोहल्ला पड़ोस वाले देख देख कर चलते हैं। मैंने कहा जितना जलोगे उतना जलाऊंगी। मैं भी तब दरवाज़ा खोलती हूँ जब धूप सिर पर चढ़ आती है, और ख्याल इतना रखते हैं कि मैं आई तो 250 रुपये ज़बरदस्ती ट्रंक में रख दिए। कहा हमारी कसम है जो इसे न ले जाओ। लेकिन जमुना को जल्दी ही ससुराल लौट जाना पड़ा, क्योंकि एक दिन उसके बाप बहुत परेशान हालत में रात को 8 बजे बैंक से लौटे और बताया कि हिसाब में 127 रुपया 13 आने की कमी पड़ गई है। अगर कल सुबह जाते ही उन्होंने जमा ना कर दिया तो हिरासत में ले लिए जाएंगे। यह सुनते ही घर में स्यापा छा गया और जमुना ने झट ट्रंक से नोट की गड्डी निकालकर छप्पर में खोस दी। और जब माँ ने कहा बेटी उधार दे दो, तो ताली माँ के हाथ में देकर बोली, देख लो ना, संदूक में 2-4 दुवनियाँ पड़ी होंगी। लेकिन जमुना ने सोचा आज बला टल गई तो टल गई, आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। इतना तो पहले ही लौट गया है, अब अगर जमुना भी माँ बाप पर लौटा दे तो अपने बाल बच्चों के लिए क्या बचाएगी। अरे माँ बाप के दिन के हैं, उसे सहारा तो उसके बच्चों देंगे ना। यहाँ पर माणिक मुल्ला कहानी कहते कहते रुक गए और हम लोगों की ओर देखकर बोले, प्यारे मित्रों, हमेशा याद रखो कि नारी पहले माँ होती है तब और कुछ। इसका जन्म ही इसलिए होता है कि वह माँ बने, सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाए, यही उसकी महानता है। तुमने देखा कि जमुना के मन में पहले अपने बच्चों का ख्याल आया। अस्तु, जमुना अपने भावी बाल बच्चों का ख्याल करके अपने ससुराल चली गई और सुख से रहने लगी। सच पूछो तो यही जमुना की कहानी का खात्मा होता है। लेकिन आपने तो घोड़े की नाल दिखाई थी, इसका तो जिक्र आया ही नहीं। ओह, मैं सोचा देखो तुम लोग कितना ध्यान से सुन रहे हो। और तब उन्होंने उस नाल की घटना भी बताई। असल में जमुना के पति थी हाजू, यानी पुख्ता दीवार, पर उनमें और जमुना में उतना ही अंतर था जितना प्लस्तर उखड़ी हुई पुरानी दीवार और लिपे पुते तुलसी के चौतरे में। इधर उधर के लोग इधर उधर की बातें करते थे, पर जमुना तन मन से पति परायण थी। पति भी जहाँ उसके गहने कपड़े का ध्यान रखते थे, वहीं उसे भजनामृत, गंगा महात्म्य, गुटका रामायण आदि ग्रंथ रतन बिला कर देते थे, और वह भी उसमें उत्तम के असबस मनमाही आदि पढ़कर लाभवंती हुआ करती थी। होते होते यह कि धर्म का बीज उसके मन में जड़ पकड़ गया और भजन कीर्तन कथा सत्संग में उसका चित्त रम गया, और ऐसा रमा कि सुबह शाम दोपहर रात वह दीवानी घूमती रहे। रोज उसके यहाँ साधु संतों का भोजन होता रहे, और साधु संत भी ऐसे तपस्वी और रूपवान की मस्तक से प्रकाश फूटता था। वैसे उसकी भक्ति बहुत निष्काम थी, किंतु जब साधु संत उसे आशीर्वाद दे कि संतानवती भव तो वह उदास हो जाया करे। उसके पति उसे वो समझाया करते थे, अजी यह तो भगवान की माया है, इसमें उदास क्यों होती हो। लेकिन संतान की चिंता उन्हें भी थी, क्योंकि इतनी बड़ी जागीर के जमींदार का वारिस कोई नहीं था। अंत में एक दिन बे और जमुना दोनों एक ज्योतिषी के यहाँ गए, जिसने जमुना को बताया कि उसे कार्तिक भर सुबह गंगा नहाकर चंडी देवी को पीले फूल और ब्राह्मणों को चना, जौ और सोने का दान करना चाहिए।
जमुना इस अनुष्ठान के लिए तत्काल राजी हो गई, लेकिन इतनी सुबह के इसके साथ जाए। जमुना ने पति से कहा कि वे साथ चलें, पर ठहरे बूढ़े आदमी। सुबह जरा सी ठंड हवा लगते ही उन्हें खांसी का दौरा आ जाता था। अंत में यह तय हुआ कि रामधन तांगे वाला शाम को जल्दी छुट्टी ले लिया करेगा और सुबह 4 बजे आकर तांगा जोत दिया करेगा। जमुना नित्य नियम से नहाने जाने लगी। कार्तिक में काफी सर्दी पड़ने लगती है और घाट से मंदिर तक उसे केवल एक पतली रेशमी धोती पहनकर फूल चढ़ाने जाना पड़ता था। वह थर 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 कांपती थी। एक दिन मारे सर्दी के उसके हाथ पैर सुन पड़ गए और वह वहीं ठंडी बालू पर बैठ गई और यह कहा कि रामधन अगर उसे समूची उठाकर तांगे पर न बैठा देता तो वह वहीं बैठी बैठी ठंड से गल जाती। अंत में रामधन से न देखा गया। उसने एक दिन कहा, बहू जी आप काहे जान दे पे उतारी हो, ऐसन तपस्या तो गोरा मैयो ना करिए होइए। बड़े बड़े ज्योतिषी का कहा कर लियो, अब एक गरीब मने का भी करके देख लो। जमुना के पूछने पर उसने बताया, जिस घोड़े के माथे पर सफेद तिलक हो उसके अगले बाएं पैर की घिसी हुई नाल चंद्र ग्रहण के समय अपने हाथ से निकाल कर उसकी अंगूठी बनवा कर पहन ले तो सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन जमुना को यह स्वीकार नहीं हुआ, क्योंकि पता नहीं चंद्र ग्रहण कब पड़े। रामधन ने बताया कि चंद्र ग्रहण 2-3 दिन बाद ही है, लेकिन कठिनाई यह है कि नाल अभी नया लगवाया है, वह 3 दिन के अंदर कैसे घिसेगा और नया कुछ प्रभाव नहीं रखता। तो फिर क्या हो रामधन, तुम ही कोई जुगत बताओ। मालकिन एक ही जुगत है। क्या? तांगा रोज कम से कम 12 मील चले, लेकिन मालिक कहीं जाते नहीं। अकेले मुझे तांगा ले नहीं जाने देंगे। आप चले तो ठीक रहे, लेकिन हम 12 मील कहाँ जाएंगे? क्यों नहीं सरकार, आप सुबह जरा और जल्दी 2-2:30 बजे निकल चले गए। गंगा पार की सड़क है, 12 मील घुमा कर ठीक टाइम पर हाजिर कर दिया करूँगा। 3 दिन की ही तो बात है। जमुना राजी हो गई और 3 दिन तक रोज तांगा गंगा पार चला जाया करता था। रामधन का अंदाज ठीक निकला और तीसरे दिन चंद्र ग्रहण के समय नाल उतरवा कर अंगूठी बनवाई गई और अंगूठी का प्रताप देखी कि जमींदार साहब के यहाँ नौबत बजने लगी और नर्स ने पूरे 100 रुपए की बख्शीश ली। जमींदार बेचारे वृद्ध हो चुके थे और उन्हें बहुत कष्ट था। वारिस भी हो चुका था, अतः भगवान ने उन्हें अपने दरबार में बुला लिया। जमुना पति के बिछोह में धाड़े मार मार कर रोई, चूड़ी कंगन फोड़ डाले, खाना पीना छोड़ दिया। अंत में पड़ोसियों ने समझाया कि छोटा बच्चा है, उसका मुंह देखना चाहिए, जो होना था सो हो गया, काल बली है पर किसका बस चलता है। पड़ोसी के वो समझाने पर जमुना ने आंसू पोंछे, घर बार संभाला। इतनी बड़ी कोठी थी, अकेले रहना एक विधवा महिला के लिए अनुचित था, अतः उसने रामधन को एक कोठरी दी और पवित्रता से जीवन व्यतीत करने लगी। जमुना की कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन हम लोगों की शंका थी कि माणिक मुल्ला को यह घिसी नाल कहाँ से मिली। उसकी तो अंगूठी बन चुकी थी। पूछने पर मालूम हुआ कि एक दिन कहीं रेल सफर में माणिक मुल्ला को रामधन मिला। सिल्क का कुर्ता, पान का डब्बा, बड़े ठाठ थे उसके। माणिक मुल्ला को देखते ही उसने अपने भाग्योदय की सारी कथा सुनाई और कहा कि सचमुच घोड़े की नाल में बड़ी तासीर होती है, और फिर उसने एक नाल माणिक मुल्ला के पास भेज दी थी। यद्यपि उन्होंने उसकी अंगूठी न बनवा कर उसे हिफाजत से रख लिया। कहानी सुनाकर माणिक मुल्ला श्याम की ओर देखकर बोले, देखा श्याम, भगवान जो कुछ करता है भले के लिए ही करता है। आखिर जमुना को कितना सुख मिला, तुम व्यर्थ में दुखी हो रहे थे, क्यों? श्याम ने प्रसन्न होकर स्वीकार किया कि वह व्यर्थ में दुखी हो रहा था। अंत में माणिक मुल्ला बोले, लेकिन अब बताओ इससे क्या निष्कर्ष निकला? हम लोगों में से जब कोई नहीं बता सका तो उन्होंने बताया। इससे यह निष्कर्ष निकला कि दुनिया का कोई भी श्रम बुरा नहीं, किसी भी काम को नीची निगाह से नहीं देखना चाहिए, चाहे वह तांगा हाँकना ही क्यों ना हो। हम सभी को इस कहानी से यह निष्कर्ष बहुत अच्छा लगा और हम सभी ने शपथ ली कि
कभी किसी प्रकार की ईमानदारी के श्रम को नीची निगाह से न देखेंगे, चाहे वह कुछ भी क्यों ना हो। इस तरह माणिक मुल्ला का दूसरी निष्कर्षवादी कहानी समाप्त हुई।